बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल, आपका सुपर मेंटोर। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और सिर्फ आज का टॉपिक नहीं है ये, हम इस टॉपिक को, इस क्लास को, इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट मीन्स दिस जर्नी इज गोइंग टू जस्ट स्टार्टेड नाउ। तो हम इस वीडियो से स्टार्ट करके लेट्स सी कितने वीडियोस बनाते हैं इस चैप्टर के लिए, राइट? दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी लिटिल लॉन्गर, क्योंकि ये दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन। ठीक है बच्चों, सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का थर्ड चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो ये जो चैप्टर है आपको बहुत डेलिकेटली संभल संभल के पढ़ना होगा। साथ में आपको थोड़ा सा हटकर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है कुछ एनसीईआरटी से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बिकॉज क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नीट में जो है एनसीईआरटी के अलावा थोड़े से क्वेश्चंस जो है यहाँ इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बाहर के देखने को मिलेंगे। तो हम सब कुछ कवर करते हुए, एनसीईआरटी को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज कवर करते हुए इस पूरे चैप्टर को हम क्या करने वाले बच्चों, डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप हमारे साथ बने रहेंगे। और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक माय वीडियोस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर को हमें बहुत ही मेच्योरिटी के साथ में पढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, देयर इज नथिंग लाइक टू मेक फन। ठीक है, इस चैप्टर को फन वे में हमें नहीं लेना है। ठीक है, सो मेच्योरिटी से हैंडल करना है। और अब आप क्या है, यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर डॉक्टर्स। फ्यूचर डॉक्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि वो अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से पुट अप करेंगे। ऑलराइट बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर में बच्चों, जैसे कि हम अगर इस यूनिट की बात करें, तो इस यूनिट में जो हम चैप्टर कवर कर चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, तो जनरली हम एक किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो हम उसमें से पूरे के पूरे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाले जो प्रोसेसेस होंगे बच्चा, तो उसमें वो जो स्टेप्स रहेंगे दैट वुड बी प्री फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले क्या होगा, किसी भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो एक मेल होगा इन्वॉल्व और एक उसमें फीमेल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगी। ठीक है बच्चों, सो मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे तो उनका फर्टिलाइजेशन भी देखने के लिए मिलेगा, उनके गैमीट्स का। ठीक है बच्चों, तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो उनको मेजरली हम 3 स्टेप्स के अंदर क्या बच्चों डिवाइड कर सकेंगे। वो ओवरऑल ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ मैं। दैट इज फर्स्ट क्या होगा, प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट्स होंगे। फर्टिलाइजेशन से पहले जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो चेंजेस होने वाले होंगे बच्चे, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, सेकेंडली हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। सेकंड स्टेप क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का स्टेप होगा। और थर्ड होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस और इवेंट्स देखे जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो बिल्कुल हम इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए इस चैप्टर को कंटिन्यू। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें अगर हम बात करें कि प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट्स क्या क्या होंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, तो आप लोग गेस कर सकते हैं क्या होंगे बच्चों। देखिए अगर मेल और फीमेल है, ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजिंग चेंजेस क्या होंगे, इवेंट्स क्या होंगे, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले बॉडी के अंदर क्या बनेंगे, मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर इन द केस ऑफ अ मेल और फीमेल, वो अपनी बॉडी में क्या करेंगे, सबसे पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सेकेंड इवेंट क्या होगा, गैमीट का ट्रांसफर होगा। है, पहले होगा गैमेटोजेनेसिस, सेकंड होगा गैमीट का ट्रांसफर। अब जब गैमीट ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों, तो वो तब होगा फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ द रिप्रोडक्शन। क्या होगा कि तब होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जब हमारा जायगोट बन जाता है तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे, जैसे कि एम्ब्रियोजेनेसिस देखने के लिए मिलेगा। जो जायगोट है वो कंप्लीट एम्ब्रियो में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, ग्रो करेगा। अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो वो हमारा एम्ब्रियो जो है बच्चों क्या होगा, वो फीटस होगा। ठीक है बच्चों, जिसे हम चाइल्ड बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो हमारा फीटस जो है डेवलप करेगा। और इसमें अब हम थर्ड स्टेप में हम पढ़ने वाले होंगे, पार्चुरेशन भी पढ़ेंगे, तो डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड भी है जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। और आफ्टर डिलीवरी जो है मदर जो है वो अपने बच्चे को नर्स कैसे करती है, ग्रो कैसे करेगी, लैक्टेशन जो है ये प्रोसेस जो है बच्चे, हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, आप फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलराइट बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा दिस वन। तो देखिए अगर हम आपसे दो बेसिक क्वेश्चंस अगर मैं आपसे पुट अप करना चाहूँ कि भाई अगर रिप्रोडक्शन को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे एक वर्ड के, एक सेंटेंस के अंदर, तो क्या होगा, व्हाट वुड बी द रिप्रोडक्शन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। और हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो हमारा ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन देखने के मिलेगा,
क्या मिलेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। और कैसा होगा? इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो बिल्कुल अपने जैसा हूबहू ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड वीवी पेरिस। हम लोग कैसे हैं ऑर्गेनिज्म? वी आर वीवी पेरिस। हम एक चाइल्ड बर्थ करते हैं जो कि हमारे अपने पेरेंटल जो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल सिमिलर होता है बच्चों, ठीक है। अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, दिस इज द बेसिकली। अच्छा, अगर एक बात करें कि बॉडीज जो होंगे, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए अगर हम यूनिसेक्सुअल की बात करते हैं कि मेल, वी आर गोइंग टू फाइंड वन मेल, दैट इज जो मेल गैमीट बनाने के लिए एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म है, और जो फीमेल गैमीट बनाने के लिए एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम मेल और फीमेल कह रहे हैं बच्चों। तो अगर मैं इस यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि यू आर, इफ यू कैन गिव मी एनी अदर वर्ड फॉर द यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, तो आप मुझे दे पाएंगे? तो प्लीज मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट के अंदर। ऑलराइट बच्चों, तो देखिए, अब आगे अगर हम बात करें कि वी आर वीवी पेरिस, ह्यूमन क्या है? वीवी पेरिस है, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है बच्चों, इस पूरे वीडियो के अंदर हम सिर्फ ये स्ट्रेटजी ही पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, बिकॉज ये चैप्टर बड़ा लंबा है। अगर हॉच पॉच करके पढ़ने वाले हैं, रिलेशन मेंटेन नहीं करते हुए, स्ट्रेटजीज फॉलो नहीं करते हुए, तो एवरीथिंग गोना बी मेस अप। हमें ये मेसअप नहीं करना है, हमें हमारे कंसेप्ट रखने हैं क्रिस्टल क्लियर। ऑलराइट बच्चों, तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि एग्जैक्टली लोकेशन, ठीक है, एग्जैक्टली लोकेशन पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें एसेसरी क्या पढ़ेंगे? ऑर्गन पढ़ेंगे। सेकेंडली पढ़ेंगे एसेसरी डक्ट्स पढ़ेंगे, और देन लास्टली हम उसकी एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो मेल गैमीट्स या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम ये 4 स्टेप्स जो है बच्चों पढ़ेंगे, एज वेल एज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम यही 4 स्टेप्स को फॉलो करने वाले, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि मेनली गैमीट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑलराइट। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे सेकेंडरी लाइक असेसरी जो ऑर्गन्स होते हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट द प्रोसेस, ठीक है बच्चों। फिर पढ़ेंगे डक्ट्स के बारे में, और लास्टली हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, ठीक है बच्चों। और देन हम पढ़ने वाले होंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में, ऑलराइट बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन दिस वीडियो। अच्छा, आप इसमें देखिए बच्चों, स्लाइड में देख सकते हैं, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पेनिस दिख रहा है ना, तो ये क्या होता है? पेनिस, ये मेल रिप्रोडक्टिव या मेल जेनिटेलिया होता है, ठीक है बच्चों। दिस इज द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसेमिनेशन, ठीक है, किसके लिए? इंसेमिनेशन ऑफ द मेल गैमीट इनटू द फीमेल बॉडी, ठीक है बच्चों। इसके लिए हम ये पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम के अंदर यहाँ पे ये आपको वन पेयर ऑफ टेस्टीज दिख रहे हैं। ये क्या दिख रहे हैं? वन पेयर ऑफ टेस्टीज। तो ध्यान रखना, जब प्लूरल वन पेयर बोल रही हूँ बच्चों, तो देखिए क्या है? दो टेस्टीज हैं, दो टेस्टीज है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वन पेयर बोल रहे, तो ई एस प्लूरल जब यूज होगा, टीई एस टेस्टिस। तो ये एक टर्म का थोड़ा सा ध्यान रखना। जब सिंगुलर, हम जब ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे किसका? टेस्टिस का, तो वो हम टर्म यूज करते हैं, वो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, टेस्टिस, दिस इज द सिंगुलर वन, ठीक है, ये प्लूरल है, इस बात का ध्यान रखना। और स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं आपको, और बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ये नीचे आपको जो दिख रहा है बच्चों, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है ओवरी, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ये सब हम डिटेल में बच्चों पढ़ने वाले हैं, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो इसमें बहुत बेसिक सी बात है जो हमने आप ऑलरेडी भी जानते हैं बच्चों की। ह्यूमन क्या है? एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के लिए ऑल्टरनेटिव टर्म जो हम यूज करते हैं, दैट इज डायोशियस, वेयर मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट। तो मेल गैमीट प्रोड्यूस करने वाला एंड फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट है, ऑलराइट बच्चों। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, इनके गैमीट्स का फ्यूजन देखा जाता है, दैट इज कॉल्ड द सिनगैमी, ऑलराइट। और गोनैड्स, गोनैड्स क्या कहलाते हैं बच्चों? एक टर्म है गोनैड, गोनैड मींस the organ responsible for the formation of the gametes, क्या जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो क्या बच्चों, दैट इज इन द मेल के केस में वो क्या है बच्चों? टेस्टिस है, और फीमेल में वो है बच्चों ओवरीज है। द प्रोसेस थ्रू विच जो हमारे मेल के अंदर गैमीट, दैट इज द स्पर्म बनेगा, दैट इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और फीमेल के अंदर क्या बनता है बच्चों? ओवा बनता है, जो फीमेल गैमीट है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द oogenesis बच्चों। तो ये सब हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब मेरी बात सुनिए यहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम बात करें कि व्हेन स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट, अगर किसी मेल की बॉडी के अंदर, मेल चाइल्ड की बॉडी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? तो इट स्टार्ट्स एट द प्यूबर्टी के टाइप पे, व्हेन प्यूबर्टी हिट, राइट, एट द एज ऑफ 12 to 13 इयर्स ऑफ ओल्ड बॉय जो होगा बच्चों,
उस केस के अंदर जब क्या होगा, उसकी प्यूबर्टी हिट करेगी, दैट टाइम स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्टार्ट होता है। उसकी बॉडी क्या करती है, स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोडक्शन जो है बच्चों स्टार्ट करती है। वेयर इन द फीमेल के केस में क्या होगा बच्चों, ये जो oogenesis का जो प्रोसेस होता है ना बच्चों, इट स्टार्ट्स एट द फीटल टाइम when the girl child is in the stage of fetus। जब fetus होती है बेटा, तभी ये oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो इस बात का ध्यान रखना है, नोटिस रखना है। क्या करना है कि oogenesis the process through which the ova और जो फीमेल गैमीट बनेगा, that start at the age or at the age where the girl is not even born। ठीक है, the girl child not even born, वो फीटल स्टेज के अंदर जब होता है गर्ल चाइल्ड, तभी क्या होता है बच्चों, oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय स्टार्ट हुआ, एट द टाइम ऑफ बर्थ इट स्टॉप। फिर कब रहते, बर्थ से लेकर टिल 11 12 और 13 ईयर्स, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। कभी गर्ल्स को 12 ईयर पे क्या होता है बच्चे, 12 ईयर्स की एज पे प्यूबर्टी हिट करता है, दे स्टार्ट मेंस्ट्रुइंग। ठीक है, उनका जो कहते हैं पीरियड्स जो है बच्चों वो स्टार्ट होते हैं। तो दैट एज तक तो क्या रहता है, वो हमारा जो oogenesis का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है बच्चों, देन स्टॉप मींस वहां पे क्या कर रहा है, एक्टिवली oogenesis ओवा जो है उसकी बॉडी नहीं, बट व्हेन शी हिट द प्यूबर्टी, आफ्टर दैट ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता है टिल मीनोपॉज, जहां पे मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, oogenesis का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो दिस इज द ओवरऑल जो है बच्चों आपको पता होना चाहिए अबाउट द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। क्या क्या प्रोसेस पढ़ने वाले हैं हम बॉडी के अंदर, इस पूरे अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे ना। हमने बोला था प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट्स, तो प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट्स क्या होंगे, स्पर्मिएशन, मतलब क्या, रिलीज ऑफ स्पर्म। एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ पर होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज यू डोंट नो द, आई होप आपको पता हो। अगर जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको नहीं पता होगा व्हाट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है बच्चों, हम अभी आपको आगे डिटेल एग्जांपल डिटेल बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो स्पर्म्स जो बेसिकली जो बनते हैं जो टेस्टिस के अंदर जब स्पर्म बनेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज टेस्टिस के अंदर जब हमारा स्पर्म बनेगा, तो बेटा रिलीज ऑफ स्पर्म, सबसे पहला काम क्या होने वाला होगा, रिलीज ऑफ स्पर्म होगा। दैट मीन्स हमारा गैमेटोजेनेसिस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स हो गया है। ठीक है बच्चों, देन आफ्टर इंसेमिनेशन होगा, मतलब वो फीमेल की बॉडी के अंदर बच्चों क्या होगा, इंजेक्ट किया जाएगा, तभी तो उसका क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो मेल गैमीट जो है वो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं थर्ड स्टेप, दैट इज इंसेमिनेशन। फिर क्या होगा, जब फीमेल की गैमीट में बॉडी में पहुंच गया, तो मेल एंड फीमेल गैमीट का स्पर्म और ओवा का क्या होगा बच्चों, फ्यूजन होगा, दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नाउ जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो जो यंग एम्ब्रियो है, वो यंग एम्ब्रियो फ्लोपियन ट्यूब से निकलकर कहाँ जाके इम्प्लांट होता है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है। तो वो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन, दैट इज अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और वी कैन से द यंग एम्ब्रियो द यूट्राइन वॉल। ठीक है, यूट्रस के अंदर जो वॉल है, यूट्रस वॉल है, वहां जाके हमारा क्या होता है, एम्ब्रियो जो है बच्चों वहां जाके फिक्स होता है, प्लेस होता है, इम्प्लांट होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, बच्चे को नरिशमेंट मिलेगा एंड इट विल, फीचर्स जो है वो ग्रो करेगा। नेक्स्ट इज जेस्टेशन। अच्छा, इम्प्लांटेशन के बाद ही तो जेस्टेशन, प्रेगनेंसी तभी तो होगी ना, प्रेगनेंसी 9 पीरियड ऑफ जो 9 मंथ का जो पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड दी प्रेगनेंसी, वेयर द बॉडी ऑफ द फीमेल क्या करती है, एक यंग बॉडी को, एक यंग फीटस को क्या करती है बच्चा, नरिश करती है, ग्रो करती है बॉडी, दैट इज द प्रेगनेंसी और यू कैन से जेस्टेशन, राइट। नेक्स्ट इज पार्चुरेशन, जब उसका बर्थ हो जाएगा बच्चे का, दैट इज कॉल्ड द पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड इज कॉल्ड द पार्चुरेशन। एंड आफ्टर दैट वी आर आल्सो गोइंग टू रीड अबाउट द लैक्टेशन। यहाँ पे देखिए बच्चों, लैक्टेशन भी हम पढ़ने वाले हैं कि उस बच्चे को आगे फर्दर जो है, जो मदर नर्स करने वाली है, क्या बच्चों, यहाँ पे नर्स करेगी मदर जब, तो वो भी हम, दैट इज लैक्टेशन। दिस इज गोइंग टू बी द प्रोसेस और स्ट्रेटेजी ऑफ द चाइल्ड, राइट। so let's go ahead with the male reproductive structure। ठीक है, so male reproductive structure में आप यहाँ पे तो पिक्चर में देख ही रहे हैं। ठीक है, अब इसके डिटेल स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर बात करेंगे कि आप और पिक्चर्स देख लीजिए बच्चों, ये देखिए इस तरीके से हम पूरा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कवर करते चलेंगे। फर्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे, भैया कौन सा ऑर्गन है जो कि क्या करता है, फाइनली जाकर क्या करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है, मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वो पेयर ऑफ हमारी क्या होंगी, टेस्टिस। ठीक है,
फिर उसके बाद हम एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ेंगे कि उनमें उसको जो हेल्प करने वाली जो डक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड जो एक्सेसरी डक्ट्स हैं बच्चों, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेसरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे हम, और लास्टली हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज द पेनिस, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू कम बैक टू दिस डायग्राम एज वेल। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपका चाहूंगी कि आप यू जस्ट पे अटेंशन, अब इधर उधर ध्यान नहीं देना, यू हैव टू फोकस हियर ओनली बच्चों। देखिए, अगर आप जानते होंगे, अगर हमें यहाँ पे कोई मेल बनाती हूँ, कोई हमने एक मेल बनाया, देखिए बच्चों ये है कोई एक्स बॉय है, राइट। टेस्टिस कहाँ पे होंगी उसकी, टेस्टिस कहाँ होंगी उसकी, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, कहाँ मिलेगी, यहाँ। दीज आर दी टेस्टिस, दीज आर दी टेस्टिस, बॉडी के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, स्क्रोटम देखने के लिए मिलेगा। एक सैक लाइक, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, उस पाउच के अंदर जो है बच्चों, वो टेस्टिस जो है वो प्लेस होती है, ठीक है बच्चों। सो ये जो टेस्टिस हैं जो स्क्रोटम सैक के अंदर, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो आपको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज दी स्क्रोटम, ये आपको स्क्रोटम दिख रहा है। इस स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का पाउच होता है, और जो अंदर से इस तरीके से क्या होता है, एक सेपरेशन होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल हमारी ओवरी होगी, और यहाँ पे एक दूसरी, आई एम सो सॉरी, टेस्टिस होंगी, और यहाँ पे भी क्या होगी, दूसरी टेस्टिस होगी। We are studying about the male, so we are going to I have to mention about the testes here. तो अब आपको इतनी बात पता है कि क्या हमें मिलेंगी टेस्टिस, हमें मिलेंगी टेस्टिस एक पाउच के अंदर, उस पाउच का नाम होता है स्क्रोटम, पाउच का नाम होता है स्क्रोटम, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए कैसे बनाना है ये डायग्राम, बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, हाउ टू मेक, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में यू हैव टू मेक डायग्राम, राइट। तो नीट में क्वेश्चन आएगा, हाँ कैसा ऑब्जेक्टिव, तो वहां आपको डायग्राम की आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, उसकी लेबलिंग आनी चाहिए, ठीक है। कहाँ पे कौन सा प्लेस है, उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, एवरीथिंग इज you are going to make it very clear in your head, all right। so let's start। तो बच्चे देखो, ये पीछे जो ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज ब्लैडर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये यूरिनरी ब्लैडर जो है आगे जाके यूरिथ्रा, है ना, यूरिथ्रा होती है ना, यूरिन पास करने के लिए जो ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रा, ठीक है। और ये बाहर में आपको क्या दिख रहा है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज पेनिस, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम बात करते हैं कहाँ, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इज ये देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के देखो बाहर, बॉडी के बाहर जो हैंग आउट हो रहे हैं स्क्रोटम, बेटा मैंने सिर्फ एक साइड का बना के दिखाया, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द अदर साइड एज वेल, बच्चों। तो यहाँ पे एक स्क्रोटम में मैंने दिखाया, इसके अंदर वन टेस्टी मैंने दिखाया, टी लिखा हुआ है, दिस इज द टेस्टिस, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारी टेस्टिस, ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। अब हम यहाँ से टेस्टिस से होते हुए चलेंगे, और फिर अंदर की तरफ आते हुए सारा का सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, अरेंजमेंट जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप यू आर वेरी क्लियर। लेट्स टेक दिस लेजर पॉइंटर सो दैट इट इज वेरी इजियर फॉर यू टू फॉलो मी। देखिए बच्चों, हम कहाँ हैं, स्क्रोटम पर हैं, स्क्रोटम के अंदर कहाँ है, क्या है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, ये है हमारा टेस्टिस। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, व्हाई दिस ऑर्गन, व्हाई दिस टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, व्हाई। तो आंसर वुड बी बच्चे कि जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, दैट इज 37 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो जो टेस्टिस जो स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, विच रिजल्ट्स इन द गिवन ऑफ विच रिजल्ट अल्टीमेटली गिव्स ऑफ स्पर्म्स, जो हमें मेल गैमीट देंगे अल्टीमेटली बेटा। तो वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कंडक्ट होता है लेसर टेम्परेचर पे देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है कि कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस। बॉडी में तो 37 डिग्री है, वो भी मेंटेन है, ठीक है बच्चों। और उस हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोसेस को क्या चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए, कितना, 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है बॉडी से कम चाहिए। तो हमारे नेचर ने क्या किया है, एक इस तरीके का अरेंजमेंट बनाया है, वेयर टेस्टिस इज क्या करिए, वो बॉडी के बाहर प्लेस की गई, ठीक है बच्चों, स्क्रोटम सैक के अंदर बॉडी के बाहर प्लेस की, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द रीजन, because spermatogenesis process require the temperature less than the body temperature, ठीक है, कितना लेस, 2 या 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। तो ये हमारी बॉडी, ये जो स्क्रोटम सैक जो है, ये टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है बच्चों। चले आगे, लेट्स गो।
अब ये है हमारा, देखो अब स्क्रॉटम के अंदर क्या है, टेस्टिस। अब टेस्टिस के अंदर जो अगर हम, मैं अब आपको दिखाऊंगी आगे, इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करके दिखाएंगे, टेस्टिस को अंदर से अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है बेसिकली। तो यहाँ से जो हमारा टेस्टिस में से जो बच्चे स्पर्म्स निकलेंगे, वो आगे जो है, ये जो ग्रीन कलर के बच्चों आपको दिख रहे हैं, इस ग्रीन कलर सेटिस्फाइड, चलो जी पेन ही लेते हैं हम हमारा, ठीक है। तो ये बच्चों ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही हैं, दिस इज कॉल्ड वासा एफ्रेंशिया। दिस इज वासा एफ्रेंशिया। क्या है ये बच्चों, बहुत फाइन फाइन ट्यूब्स है जो कि क्या करती है, स्पर्म को बाहर निकालती है, ठीक है। सो अभी तक स्पर्म जो टेस्टिस में ही है, वो किसके थ्रू बाहर आता है, वासा एफ्रेंशिया जो है क्या कहलाती है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, तो वो कहलाता है, वो हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स है बच्चा, तो वो जो है ये हो गया वासा एफ्रेंशिया, जो ग्रीन कलर की बच्चे आपको दिख, और वो कंटिन्यू करती है बाहर में, ये जो आपको येलो कलर का जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, फ्रॉम दी टॉप टू, यहां से लेके यहां तक का, दिस इज कॉल्ड एपिडिडाइमस, कॉल्ड एपिडिडाइमस, ठीक है बच्चों। अब ये एपिडिडाइमस जो है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये स्पर्म को क्या करता है, कैरी करता है ऊपर की तरफ, कहां लेके जाएगा, अब देखते हैं कहां लेकर जा रहा है। तो ये एपिडिडाइमस इज ऑल्सो कनेक्टिंग बिटवीन दी वासा डेफरेंस और टेस्टिस, और टेस्टिस में भी कहां से, वासा एफरेंशिया से निकल रहा है। तो ये देखिए वासा एफरेंशिया से कनेक्ट होता हुआ ये एपिडिडाइमस निकल रहा है, और ये एपिडिडाइमस आगे चलकर किससे कनेक्ट हो रहा है, वासा डिफरेंस से कनेक्ट हो रहा है, वासा डिफरेंस से। दिस इज आल्सो अ ट्यूब्यूल, दिस इज आल्सो अ ट्यूब्यूल, अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि किस में एंटर करेगा, ये एंटर कर रहा है हमारे, एंटर कहीं नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जा रहा है, ऐसा नहीं है, ये बाहर की तरफ, उसके आगे की तरफ प्लेस है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एक इन्फ्लामेशन दिखेगा, ये आगे की तरफ इन्फ्लामेशन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एम्पुला। यहाँ पे जो है स्पर्म्स जो है बच्चों क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, यहाँ पे स्पर्म्स जो है बच्चों स्टोर होंगे, तो यहाँ से कैरी हो रहा है, टेस्टिस ने प्रोड्यूस किया, एफरेंशिया लेकर आई, एपिडिडाइमस के थ्रू होते हुए इट कम्स थ्रू द वासा डिफरेंस, एंड देन इट स्टोर्स हियर एट द एम्पुला। एम्पुला क्या है, एक इन्फ्लामेटरी स्ट्रक्चर, एक इन्फ्लामेशन है वासा डिफरेंशिया के एंड पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एम्पुला के अंदर आपको क्या मिलेंगे, हमारे स्पर्म्स जो है, हमारे स्पर्म्स जो है बच्चों इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये जो इसकी जो डक्ट निकल रही है, किससे निकल रही है, ये आगे चल के कहाँ जाने वाली है, फाइनली इसको क्या करना है, इजेक्ट करना है। ये जो हमारा सीमेन जो है, सीमेन ये कहिए या स्पर्म्स कहिए, अभी सीमेन, अभी आपको समझ में आएगा व्हाट इज सीमेन, ठीक है। तो ये है कुछ क्या है, ग्लैंड्स है, ये है सेमिनल वसाइकल ग्लैंड, रेड कलर का जो दिख रहा है बच्चों, रेड कलर का फॉलो करो प्लीज, देखिए ये है सेमिनल वसाइकल, दिस इज अ ग्लैंड, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। तो अब मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, यहाँ पे जो सीमेन जो सेमिनल जो फ्लूइड निकालेगा, अभी आपको पता चलेगा, ये अल्कलाइन फ्लूइड जो है बच्चों क्या करता है, रिलीज करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म, स्पर्म को क्या करने के लिए, मैच्योर कराने के लिए, उसकी मोटिलिटी मेंटेन करने के लिए स्पर्म की। तो यहाँ से हमारे स्पर्म आएंगे, यहाँ से सेमिनल वेसिकल्स में से क्या निकलेगा, फ्लूइड निकलेगा, ये दोनों मिक्स होके सेमिनल वेसिकल फ्लूइड बन जाएगा, ठीक है बच्चों, एंड इट इज कमिंग, अब ये दोनों ने कॉमन डक्ट बन गई, दिस इज कॉल्ड द इजैक्यूलेट डक्ट, ये बन गई है। देखो एम्प्यूला से निकलने वाली डक्ट और सेमिनल वेसिकल जो एक ग्लैंड है, ग्लैंड से निकलने वाली डक्ट, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कंबाइंड डक्ट बना दिए, दैट इज इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग जो है वो बच्चों कहाँ हो रही है, यूरिथ्रा के अंदर, कहाँ हो रही है, यूरिथ्रा के अंदर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे देखिए आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, दैट मीन्स ये जो यहाँ पे ये जो यूरिथ्रा है, ये क्या है, एक यूरिनोजेनाइटल क्या हो गई है, एक कॉमन ओपनिंग हो गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यूरिथ्रोजेनाइटल, मतलब यूरिन भी इसी पैसेज के थ्रू पास आउट होगा, और यहाँ से जो जेनाइटल और जो हमारे स्पर्म्स जो है बच्चों जो पास होने वाले, वो भी सेम इसी पैसेज के थ्रू पास होंगे। तो ये है हमारा यहाँ पे आगे चल के यूरिथ्रा कंटिन्यू कर रहा है, जो कि इस ओरिफिस थ्रू यहाँ से जो है ग्लैंड्स ऑफ पेनिस जो है उसके थ्रू क्या है बच्चा, ये इजेक्ट आउट हो जाए, ठीक है बच्चों। सो दिस यू कैन नो दैट दिस इज दी एक्स्ट्रा जेनिटाइल है, जो कि क्या कहलाएगा, दैट इज पेनिस, ठीक है। तो एक बार वापस से रिवाइज करें, लेट्स रिवाइज इट अगेन। अच्छा, ग्लैंड्स के बारे में आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ, देयर आर 3 ग्लैंड्स, ठीक है। यहाँ इसमें क्या है, पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स है, फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कूपर्स ग्लैंड, ठीक है बच्चों। कूपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम भी होता है बल्बो यूरिथनरी यूरिथ्रल ग्लैंड, ग्लैंड दूसरा नाम भी होता है उसका, ठीक है। तो वो कहेंगे बल्बस स्ट्रक्चर है, देखिए ये जो छोटे से जो पी लाइक होते हैं, एक्चुअली इनका साइज भी पी लाइक ही होता है, तो ये है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ग्लैंड भी कहलाते हैं, और इसका दूसरा नाम है कोपर्स ग्लैंड, दिस इज ऑन बेस ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस।
तीन ग्लैंड्स हो गए। अब इनके बारे में और डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इनका क्या काम होता है, क्या सिक्रीशन होता है, क्या रोल होता है। ऑलराइट, तो देखिए, फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रॉटम सेक, दैट स्क्रॉटम, ठीक है। तो अब स्क्रॉटम से निकल गए टेस्टिस जहाँ पे प्लेसेस, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा स्पर्म थ्रू वासा एफरेंशिया से एपिडिडाइमस के थ्रू होता हुआ इट कम्स इनटू द वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस में यहाँ पे एक स्वोलन इन्फ्लेमेशन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एम्प्यूला। एम्प्यूला के अंदर यहाँ पे हमारे स्पर्म स्टोर है, एंड विच एम्प्यूला से आने वाली जो डक्ट होगी विच कंबाइंस विद द सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की जो डक्ट के साथ कॉमनली मिलकर इट मेक्स ejaculatory duct and finally it releases into the urethra, urethral opening के थ्रू होगा बच्चों, ये बाहर की तरफ आता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर, लेट्स गो अहेड। अब देखो बच्चों, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि क्या क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हमें बात करनी है कि हमारी मेल की बॉडी के बाहर कौन सा ऑर्गन इसमें से प्लेस है और अंदर कौन सा ऑर्गन प्लेस है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें पढ़ना बहुत इजी बात है। तो बाहर से देखिए बच्चा, एक तो पीनस है, ठीक है, और क्या मिलेगा, ये स्क्रॉटम मिलेगा जिसके अंदर टेस्टिस। ठीक है बच्चों, अब ये नर्व्स और वेन्स ये है है बट हमें दिख रही नहीं है, ठीक है। सो दे आर पासिंग थ्रू अ कैनाल, एक बॉडी के अंदर जो है जा रही है, इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जब ये अंदर की तरफ जा रही हैं, एंटर हो रही हैं फिर से, सो दैट इज थ्रू अ इंग्विनल कैनाल। क्या नाम बताया मैंने, एक कैनाल का नाम है जिस कैनाल के थ्रू ये बॉडी के अंदर वापस जा रही है, दैट इज इंग्विनल कैनाल। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपको बहुत बात अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो हमारा, देखिए, पेनिस विल रिमेन आउटसाइड, टेस्टिस इन द स्क्रॉटम सैक विल रिमेन आउटसाइड, लेकिन ये जो आपको दिख नहीं रही हैं बट दे आर, ठीक है, दैट इज वासा एफरेंशिया जो है जा रही है, वासा डिफरेंस जो है, ये सब जो बॉडी के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में वापस से एंटर कर रही हैं, दे आर गोइंग टू गेट एंटर इनटू द इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी थ्रू थ्रू इंग्विनल कैनाल। ठीक है, अब बाहर की तरफ देखें तो हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में क्या क्या मिलेगा। देखो, जो लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, देखिए बच्चों, सेम डायग्राम में लाइन ड्रॉ कर दी, ऊपर वाला क्या चला गया, बॉडी के अंदर चला गया, एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच गया, और ये कहाँ रह गया, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। ठीक है बच्चों, तो वेयर यू विल फाइंड पेनिस एंड यू स्क्रॉटम एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होता है बच्चों, ये देखो, ये जैसे ये यूरेथ्रा है ना, तो यूरेथ्रा के पीछे, इफ दिस इज द यूरेथ्रा, तो इसके पीछे प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि एक ही है, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड है, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से दिख रहा है ना, जैसे आपको राइट में भी दिख रहा है, लेफ्ट में भी दिख रहा है, तो ये क्योंकि पीछे से है तो आपको सिर्फ इतना पोर्शन दिख रहा है, आपको लग रहा हो कि सेपरेट है, ये भी क्या है, दो है, लेकिन ये दो नहीं है, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, so दिस इज द यूरेथ्रा एंड दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ऑलराइट, लेट्स गो। आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये देखिए बच्चे, यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये देखो, ये जो येलो कलर की जो कैनाल दिखाई हुई है, ये येलो कलर का जो पैसेज दिखाया हुआ है, तो इस पैसेज के थ्रू ये इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में जो एंटर करता है। राइट, देखिए देखिए, नेमिंग आनी चाहिए, डायग्राम की लेबलिंग आनी चाहिए आपको, ठीक है, और ड्रॉ करना तो ऑब्वियसली आना ही चाहिए, ठीक है, बोर्ड के पर्पस पर। तो वी हैव टू टू टेस्टिस और वी कैन से वन पेयर ऑफ टेस्ट, दोनों तरफ हमने आपको डायग्राम में सिर्फ एक दिखाया था सो दैट मैं लेबलिंग सब अच्छे से कर सकूं। तो अब देखिए यहाँ पे ये वन टेस्टिस किस में है, स्क्रॉटम सेक्स में, स्क्रॉटम के अंदर है। ठीक है, यहाँ से ये निकल रहा है, इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे एपिडिडाइमिस बताया बट देयर इज वासा एफरेंशिया, यहाँ पे हमें रेड यूज कर, देयर इज वासा एफरेंशिया जो है वो एंटर करता है एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस कंटिन्यू करता है, दैट विल बिकम दी वासा डिफरेंस। किसमें बन जाता है, वासा डिफरेंस बन गया, वो ट्यूब्यूल्स जो है वो थोड़ी सी क्या होगी, टर्न होके एक एंटर करेंगी। यहाँ पे देखो, ये दिख रही सेमिनल वेसिकल्स, यहाँ पे इन्होंने एम्प्यूला नहीं दिखाया हुआ बट देयर इज एम्प्यूला। एम्प्यूला की डक्ट और सेमिनल वेसिकल की डक्ट दोनों मिलकर कंबाइंड होकर क्या बनाती है, इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है वो कहाँ एंटर करती है, यूरिथ्रा के अंदर। देखो, कॉमन ओपनिंग हो जाती है, यही हो गया यूरिथ्रा के अंदर, और थ्रू एक्सटर्नल जेनाइटल ओरिफिस, दैट इज द ओपनिंग ऑफ द पेनिस, उसके थ्रू क्या हो जाएगी बच्चों, इजेक्ट आउट हो जाती है। अब देखो ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हो गया सेमिनल वेसिकल ग्लैंड इज अ वन पेयर, एक पैर एक जोड़े में होती है, तो दो सेमिनल वेसिकल दिखेंगी आपको, क्योंकि टेस्टिस यहाँ पे भी तो है, तो यहाँ से भी एक ग्लैंड से कनेक्टेड है। बट मैंने आपको बताया प्रोस्टेट क्या है, एक ही ग्लैंड है। ये देखो पीछे जो बनाया हुआ इन्होंने प्रोस्टेट बना रहा है, और ये जो है इन्होंने बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड लिखा हुआ है, दैट इज द कूपर्स ग्लैंड है। ठीक है, इन तीनों ग्लैंड्स के क्या फंक्शन है हम सब पढ़ेंगे। लास्टली वी कैन सी, यहाँ पे देख सकते हो आप, अंदर ये यूरिथ्रा है, दिस इज आउटर क्या है,
पेनिस है। पेनिस के यहाँ पे आपको ये लेयरिंग के नाम बता रखे हैं। आउटर जो सबसे आउटर मोस्ट जो यहाँ पे ये जो है पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ग्लैंड्स ऑफ पेनिस, और यू कैन से ग्लैंड्स, ग्लैंड्स पेनिस। ठीक है बच्चों, लेट्स अहेड। ये आपका एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है बच्चों। कहाँ पे होता है ये सारा मेल रिप्रोडक्टिव प्लेस? क्या होता है, पेल्विक में ही तो है, होता है ना हमारी, जहाँ पे हिप बोन होती है वहीं पे तो ये सारा का सारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है प्लेस होता है। ठीक है बच्चों, तो अब देख लीजिए यहाँ पे स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस दिख रही हैं, यहाँ से ये एपिडिडाइमस दिखा दिया इन्होंने, ऊपर चल के वासा डिफरेंशिया बना दिया इसको, और ये आगे जाके सेमिनल वेसाइकल के साथ में देखो यहाँ पे ये प्रोस्टेट दिखा रखा है, ये इन्होंने सेमिनल वेसाइकल दिखाया है, एम्प्यूला दिखाया है क्या बच्चों इन्होंने? नहीं दिखाया है। और ये पीछे से रेक्टम दिखा रखा है जो एनस के थ्रू निकल रहा है, वासा डिफरेंशिया हो गया। तो यहाँ से देखो कॉमन ये यूरिथ्रल इजैकुलेटरी डक्ट हो गई, दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट, ये एंटर करे यूरिथ्रा के अंदर और ग्लैंड्स ऑफ पेनिस के थ्रू इट इज कमिंग आउट। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब देखिए बच्चों इसके बारे में बात पेड ऑफ टेस्टिस होती है, देखिए ये टेस्टिस दिख रही है, तो टेस्टिस दिख रही है, ये टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन करके दिखाया है। ये जो टेस्टिस है इसको जो हम इस तरीके से कट कर देंगे तब आपको जो अंदर जो दिखेगा, अंदर जो दिखेगा वो ये है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम जो पढ़ने वाले हैं, राइट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बात बताना भूल गई बच्चों कि सिर्फ और सिर्फ स्पर्म का ही प्रोडक्शन जो है काम नहीं होता, टेस्टिस का जो काम है सिर्फ स्पर्म को प्रोड्यूस करना नहीं होता, इट आल्सो प्रोड्यूसेस अ स्टेरॉइडल हार्मोन दैट इज मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का भी क्या होता है बच्चों, प्रोडक्शन जो है टेस्टिस के अंदर ही होता है। कहाँ होता है, कैसे होता है, कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हम नेक्स्ट जो वीडियो जो डिस्कस करें। टेस्टिस आर फॉर्म, तो दिस इज वेरी वेरी वेरी, ठीक है, तो मेल की जो जो लाइक बेसिकली जो उनके कहते हैं ना हेवी वॉइस, है ना, उनके जो बॉडी पे हेयर अपीयर होना, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं दे आर कमिंग फ्रॉम दी हार्मोनल चेंजेस, और पर्टिकुलरली फॉर द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, इसे मेल हार्मोन भी कहा जाता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टिस आर फॉर्म्ड विद इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में बनती है नहीं बात। देखो बच्चों क्या होता है जब फीटस जो होता है, तो टेस्टिस कैसे बॉडी के अंदर ही बन रही है, एक क्या है ऑर्गन ही तो है, फीटस का ऑर्गन तो सारे उसके अंदर ही बनेंगे। ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड, जिस 7th मंथ कंप्लीट होता है, 8th मंथ जो प्रेगनेंसी का होता है, वहां पे अगर इफ देयर इज अ मेल चाइल्ड, अगर वो फीटस जो मेल चाइल्ड तो है, मेल चाइल्ड है अगर, तो क्या करेगा, उसकी जो डिसेंट कर दी जाती है बॉडी में, उसके जो टेस्टिस जो बने वो उसके स्क्रोटम्स के अंदर वो बाहर की तरफ 8th मंथ में आते हैं। ठीक है, soon after the birth or at the 8th month of the pregnancy they descend into the scrotal sac, ठीक है, through inguinal canal के थ्रू क्या होती है वो descend down हो जाती है टेस्टिस स्क्रोटम सैक के अंदर। the low temperature that is 2 to 2.5 degrees Celsius less than the body temperature needed and which is why provided by the scrotum helps for the helps for proper functioning of testis and for the spermatogenesis. This is all about the reproductive structure. Okay बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धीरे धीरे लाइक आपको लगता है मैम का स्पीड ज्यादा है, तो गो लिटिल वन वे डाउन, वन बैक कर ओके, स्लोअर डाउन करके वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा, बार बार रिपीटेडली स्ट्रक्चर्स देखिएगा, बनाइएगा हाथों से, एंड देन यू आर रेडी टू, ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। ओके देन फिर हम नेक्स्ट तो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस पढ़ने वाले हैं बच्चों, ऑलराइट। This is for the video. Thank you so much. Don't forget to share, subscribe, and like. Right? Thank you.